सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज एक नई वीडियो के अंदर और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे डबल टॉप बनता है, कैसे डबल बॉटम बनता है और सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। प्लस ये जो कोर्स है ना, मैं पूरे स्टॉक मार्केट का कोर्स बना रहा हूं। अगर आप इस वीडियो के ऊपर पहली बार आए हो तो मेरा पूरा डे वन से जाके देखोगे ना कोर्स, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप किसी का भी कोर्स खरीदोगे ना इस कोर्स को देखने के बाद। तो इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर दिखाता हूं कि कैसे कैसे डबल बॉटम बनता है, कैसे डबल टॉप बनता है और कैसे आपको ट्रेड करनी है और कैसे इसका फेलियर भी होता है। सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने ये स्क्रीन दिख रही होगी। अब मैं आपको सारा कुछ बताता हूं कि कैसे क्या क्या चीजें वर्क करती हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं ये होता कैसे है। जैसे कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट इस तरीके से मूव करती है। अगर आप साइड में जाना हो तो इस तरीके से, डाउन साइड में जाना हो तो इस तरीके से मूव करती है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट चली जाए, ऐसा भी नहीं होता कि डायरेक्ट चली जाए। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो, आप लोग देखोगे तो ये डबल टॉप होता क्या है। डबल टॉप का सिंपल मतलब है, टॉप मतलब सबसे ऊपर वाली चीज, तो एक टॉप और दो टॉप, इन दोनों टॉप्स को हम कहते हैं डबल टॉप। और जब भी मार्केट एक मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाके एक पॉइंट पे से मार्केट नीचे आई है, फिर सेम पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई है और सेम पॉइंट से फिर से मार्केट नीचे आई है, तो दोस्तों ये डबल टॉप बन जाता है। ये फर्स्ट पीक हो गई है, ये सेकंड पीक हो गई है और उसके बाद चांसेस बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाएगी। क्यों ऐसा क्या होता है? क्योंकि यहां पर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है और एक ही पॉइंट पर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो चांसेस होते हैं जब दो बार सेम ही जगह से मार्केट डाउन में जाती है तो चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि मार्केट यहां से और भी नीचे चली जाए। तो इस चीज को हम डबल टॉप कहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अभी बहुत बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, एक पॉइंट से नीचे आई है, तो ये पॉइंट क्या हो गया है? एक हो गया आपका रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, फिर इस पॉइंट से मार्केट फिर से ऊपर गई, लेकिन इसी सेम पॉइंट से मार्केट फिर से नीचे चलेगी, तो R1 R2 दो रेजिस्टेंस, दो टॉप या दो पीक आपकी हो चुकी है ऊपर। अब यहाँ ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से अगर नीचे आई है तो ये यहां से नीचे ही चली जाए, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं और मार्केट को ऊपर जाने नहीं देने जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब ऐसा होगा कि हर बार आपको सेम टॉप नहीं मिलने वाला है। ये मत सोचना कि आपको सेम ही टॉप मिलेगा। जैसे ये तो सेम टॉप मिल गया, यहां से ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वल हाई डबल टॉप। एक होता है इक्वल हाई डबल टॉप और दूसरा होता है हाइयर हाई डबल टॉप। मतलब क्या? मार्केट इस पॉइंट से ऊपर तो गई, फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गई, लेकिन इस वाले टॉप से थोड़ा और ऊपर टॉप बनाया, लेकिन फिर भी नीचे आई है। मतलब पहले सेलर यहां पर थे, अब सेलर यहां पर हैं। मतलब यहां पर भी सेलर हैं, यहां पर भी सेलर हैं और मार्केट के चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट और नीचे चली जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाला जो होता है हाइयर डबल टॉप होता है, ये होता है इक्वल वाला, मतलब सेम पॉइंट पे से। और ऐसा भी बन रहा है तो भी आप समझ जाना है डबल टॉप बन रहा है, लेकिन ये कौन सा बन रहा है? हाइयर हाई वाला। अब एक होता है लोअर लो। ठीक है, कि मार्केट ऊपर तो गई, एक पॉइंट से ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये होता है, बताऊंगा क्यों। इस वाले पॉइंट से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से नीचे आई है, यहां पर सेलर बैठे हैं। अब मार्केट और ऊपर गई है, लेकिन अब सेलर यहां से शिफ्ट होके सेलर यहां पर आ चुके हैं। मतलब सेलर इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि यहां तक भी जाने का टाइम नहीं दे रहे हैं, यहां से ही मार्केट को वापस कर रहे हैं। मतलब सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इसको कहते हैं हम लोअर हाई डबल टॉप। ठीक है, दो टॉप बने हैं, लेकिन हाई फिर लो। ठीक है, और यहां से जो है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है दोस्तों, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, मार्केट यहां पर है, सेलर यहीं पर बैठे हैं, सेलर यहीं पर बैठे हैं, तो मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब क्या है, ये थोड़ा सा वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों सेलर यहां पर थे, अब सेलर ने यहां से थोड़े कमजोर हो चुके हैं, इसलिए मार्केट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं सेलर। ठीक है, तो यहां पर सेलर थोड़े से वीक हो चुके हैं, इसलिए ये वाला जो होता है ना, हाइयर बॉटम वाला जो होता है, हाइयर हाई वाला जो होता है, ये थोड़ा सा कम वर्क करता है। बट करता है वर्क, लेकिन थोड़ा सा कम वर्क करता है। सबसे ज्यादा ये वर्क करेगा, देन ये वर्क करेगा, देन ये वर्क करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको दिखाई दे कि पहले सेलर यहां पर थे और अब सेलर यहां से यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये आपको समझ लेना है कि मार्केट यहां से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए इसको हम, ये तीन तरीके से होते हैं। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, आपको सिंपल बता के चले जाते हैं भाई हाइयर हाई मतलब कि डबल टॉप ये होता है बस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे काम करता है। जैसे अब मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये फर्स्ट पीक बनी, सेकंड पीक बनी, आप लोग देखोगे मार्केट यहां से गिर चुकी है। ठीक है, ये मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करता है कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और यहां से मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है, जो मैंने आपको बोला। पहले सेलर यहां पर थे दोस्तों, यहां से मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, लेकिन अब सेलर ने यहां पर ही शिफ्ट हो चुके हैं, तो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और आप देखोगे तो मार्केट कितना ज्यादा नीचे चली गई यहां से, और आपका टारगेट यहां पर आके हिट हो चुका है।
ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा इसके अंदर। अब ये वाला चीज आप सिंपल से देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा और ऊपर गई है, ठीक है, फिर से नीचे चली गई है, इस तरीके से वर्क करती है। आप कैंडलस्टिक देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसका फेलियर कैसे होता है। फेलियर ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है, फिर से ऊपर चली गई है। देखो आपने देखा फेलियर जो है मैक्सिमम यहां पर ही होगा, जो यहां से ऊपर थोड़े शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आई, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना कि कोई भी कैंडल, ये वाली जो नेक लाइन है ना, नेक लाइन के नीचे कोई भी कैंडल नहीं बनी है। जब तक नेक लाइन के नीचे कोई कैंडल नहीं बनेगी, उसको रिट्रेस नहीं करेगी, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। मतलब समझाता हूं, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे से फिर से ऊपर गई है, ऊपर से फिर से नीचे आई, और ये नेक लाइन है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल यहां कोई भी बनती नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। बन भी गई तब भी ट्रेड नहीं करोगे। जब मार्केट यहां बनेगी, उसके थोड़ा नीचे जाएगी, बहुत बढ़िया, फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इस तरीके से रिट्रेस हो चुका है। रिट्रेस करने के बाद जब इस वाली नेक को ब्रेक करेगी, देन आप ट्रेड कर लेना। ये आपकी बहुत ज्यादा मतलब कि शॉर्ट वाली ट्रेड हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई भी कैंडल यहां पर क्लोज नहीं हुई और मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, तो समझ लेना फेलियर ऑफ ब्रेकडाउन है ये, ठीक है, ये फेलियर हो चुका है यहां पर। इस चीज का आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब मैं आज आपको अब सेकंड दिखाता हूं आपको। जैसे कि टॉप आपका डबल टॉप था, वैसे ही डबल बॉटम भी होता है। बॉटम कुछ नहीं है, मार्केट नीचे जा रही है, एक पॉइंट से ऊपर गई, फिर नीचे जा रही है, एक पॉइंट से फिर से ऊपर गई, और दोस्तों ये ब्रेकआउट कर गई। यहां पर देखो, ये हो गया डबल बॉटम। नीचे जो बनेंगे बॉटम, ऊपर जो बनेंगे टॉप, ठीक है। तो नीचे जो डबल बॉटम बना है, सेम चीज वर्क करती है। इस यहां पर बायर आ गए हैं, ऊपर ले गए, नीचे आई, यहां पर फिर से बायर्स आ गए, फिर से ऊपर लेके चले गए हैं, और इस बार मार्केट ने ब्रेक करो, और आप देखोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी एक तरीके से, और यहां से पूरा रिवर्सल हो चुकी है जब से डबल बॉटम बन चुका है। तो जब भी मार्केट अप डाउन साइड में हो और आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे, तो चांसेस रिवर्सल के होते हैं दोस्तों, ठीक है, चांसेस होते हैं आपके रिवर्सल के। डन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। ये देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद सेम ही वर्क करता है डबल बॉटम। देखो फर्स्ट लो आपका हो गया, फर्स्ट लो, फिर ऊपर चलेगी मार्केट, फिर नीचे आई, फिर सेकंड लो हो गया सेम पॉइंट से, और फिर देखो रिट्रेस, जो मैं कहता रिटेस्ट करेगी, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर से ऊपर गई, तब आपको ट्रेड लेना है। इसको कहते हैं रिटेस्ट। हमेशा ट्रेड आपको रिटेस्ट पे ही लेना है दोस्तों। इसको हम डबल बॉटम कहते हैं, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल मैं दिखाता हूं। डबल बॉटम भी उस तरीके से काम करता है दोस्तों, जैसे इक्वल हो गया, मतलब दोनों सेम पॉइंट। दूसरा हो गया आपका हाइयर हाई वाला, इसमें ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग क्यों होता है, देखो मैं समझाता हूं। मार्केट नीचे आई, यहां पर कौन आगे, बायर्स आगे, बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके चले गए, ठीक है। लेकिन यहां से मार्केट फिर से नीचे आई, अब बायर्स शिफ्ट होकर यहां पर आ चुके हैं। पहले यहां पर थे, अब शिफ्ट होकर और ऊपर आ चुके हैं, मतलब मार्केट को और नीचे भी नहीं जाने दे रहे, यहीं से ले जाएंगे हम ऊपर को। तो ये वाला थोड़ा स्ट्रांग होता है दोस्तों, हाइयर लो वाला, ठीक है, डबल बॉटम के अंदर। और डबल टॉप में ये वाला स्ट्रांग होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर आप लोग ये देख सकते हो, एक है लोअर बॉटम वाला। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, मार्केट डाउन ट्रेड में आई, इस पॉइंट से ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से सेम पॉइंट से ऊपर चली गई, और मार्केट का रिवर्सल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें वर्क करती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर देखोगे ये कितना स्ट्रांग बना है कि डाउन ट्रेंड में था पूरा, लेकिन यहां पर एक बॉटम बना और फिर बॉटम पास में बन चुका है, ठीक है। तो बायर यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, और यहां से आप लोग देखोगे तो कितना बढ़िया, बहुत बड़ा पूरा अप ट्रेंड में मार्केट चली गई है, और टारगेट आपका हिट हो चुका है। टारगेट कैसे लगाओगे, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मार्केट नीचे गई, ये हो रहा है आपका, ये नेक लाइन है, यहां से मार्केट रिटेस्ट कर रही है ना, तो बस जो रिटेस्ट वाली ये नेक लाइन है ना, नेक लाइन के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जितना राइड कर सकते हो उतना कर लो, या 1:1, 1:2, 1:3, इतना टारगेट लेके अपना निकल सकते हो, ठीक है। इतना टारगेट आप लेके इसमें से निकल सकते हो। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, नेक लाइन के ब्रेकआउट हो गया, नेक लाइन के नीचे कोई भी रेड कैंडल बन गई है, आप निकल जाओ, सिंपल होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अप ट्रेंड, मतलब कि जो आपका डबल बॉटम और डबल टॉप इस तरीके से काम करते हैं। ये बिल्कुल ब्रीफ है, मतलब कि इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसको। अगर इतना आपने समझ लिया ना, तो आप कभी डबल बॉटम और डबल टॉप में कभी नुकसान करोगे ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो दोस्तों। व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं जितने भी आ रहे हैं ना, आप लोग तो इसको देखो ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।